और किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली बन जाती है। फिर डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। वो चेक करता कहता है आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, नंबर लग गया। चश्मा तो लगाया फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, अपनी बुराई को कभी नहीं देखेंगे। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती, दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे विचारों से ऐसे केमिकल उतर शुगर हो गए तो क्या करते हैं, मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए मन को जिसके मन में प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं, बीमारियां, सोल कॉन्शियस की तो बात ही छोड़ो। इसीलिए बाबा ने कितनी मुरली में साल का बच्चे व्यर्थों से मुक्त बनो, बच्चे समर्थ बनो। इस सीजन की कितनी सारी मुरलियां उसके ऊपर चली। क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि आत्माभिमानी अशरीरी बनना है, व्यर्थों से मुक्त। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइवल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, देखिए वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट। फिर डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहा है। डॉक्टर कहेगा आपको ये करना पड़ेगा, स्पॉन्डिलाइट हुआ, इसका इलाज डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, सारी बीमारियों का जड़ निगेटिव सोच। इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ। एक शिष्य गुरु जी के पास जाता है, कहता है गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, न आत्मा अनुभव न परमात्मा। क्या भगवान मेरे से रुठ गए? गुरु जी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में गया था, और बगीचे में कुछ युवा आए थे, उनको प्यास लगी थी बहुत। तो गुरु जी ने कहा वो सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी के आ जाओ। तो 5-6 युवा वहां चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, नीचे छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, पानी नहीं मिला। दूसरी बार बाल्टी डाली, फिर खींचा, पानी नहीं मिला। 10 बार वो बाल्टी डाला, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो तो कुएं के पास गए, आप कहाँ हैं? सागर के पास। कुआं बाल्टी पानी देने के लिए तैयार था, लेकिन छेद थे। इसी तरह आज हमारे भी मन को छेद है, व्यर्थ सोचने की आदत है, न आत्मा अनुभव न परमात्मा अनुभव। इसीलिए आत्मा का अनुभव करना है, मन को चुप रखो। तो मन को चुप कैसे रखें? बहुत गहरा टॉपिक है, कभी जब अगले बार जब आएंगे शायद आते समय फिर भी 1-2 पॉइंट सुनाता हूं आपको। क्योंकि मन को चुप रखता है वही अशरीरी बनता है। कई बैठे योग में तो भी उसका मन व्यर्थ सोच रहा है, योग नहीं है। आजकल बाबा एक शब्द यूज करता है, बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो, बोलता है ना। तीव्र पुरुषार्थ मतलब रात भर जागना, मौनी बाबा बन करके बैठना, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। कोई व्यक्ति दौड़ा और दौड़ करके फिर वापिस आया, फिर दौड़ा, फिर वापिस आया, फिर दौड़ा, फिर वापिस, कहां जाएगा? वही के वही। इसी तरह रात भर योग किया, सारा दिन निगेटिव सोचा, जितना दौड़ा उतना वापिस। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात मन चुप, मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं, ये है तीव्र पुरुषार्थ। रात को सोया भी आपका पुरुषार्थ चल रहा है, मन चुप है। कर्म कर रहे हैं, मन चुप है, तीव्र पुरुषार्थ है। इसलिए मन को चुप रखना यही। नहीं तो बाबा को आत्मा का ही पाठ पकड़ते, बाकी ड्रामा ये सब विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। ये सारा विस्तार इसीलिए सुनाया, मन चुप। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना। मेरे अंदर व्यर्थ है, निगेटिव है, कैसा पता चलेगा? समझो कोई सामने से आ रहे हैं, उसको देखते हैं आपने क्या क्या रास्ता बदल दिया, आप उसके लिए निगेटिव है। कोई पति की महिमा कर रहा है, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, वो तो राक्षस है, राक्षस। मैं कैसी रहती हूँ मेरे को पता है, ये उसके लिए निगेटिव है।
कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी देवी है, अरे वो क्या है बुढ़िया नहीं जानती। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं, तो गैस के ऊपर रखते तो क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो किसी को मार देगा। ये निगेटिव से ही विकार पैदा होते हैं, निगेटिव से विकार पैदा होते हैं। काम पैदा होता है, पहले निगेटिव विचार आएंगे, आते 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 धीरे धीरे विकार पैदा होते हैं। क्रोध भी कब आता है, ये ऐसा है, फलाना ऐसा है, ऐसा करते 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 धीरे धीरे नफरत, घृणा, फिर क्रोध। इसलिए विचारों को सदा पॉजिटिव चलाओ, समर्थ चलाओ, तब आपकी अशरीरी विधेय स्थिति बनेगी, बिंदु स्वरूप बीजरूप स्थिति बनेगी। बीजरूप स्थिति वाले के तो कोई संकल्प नहीं है, शक्तिशाली स्थिति। संकल्पों को कम चलाने के लिए कर्म गति को याद रखो। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, आज कोई बहू है सास तंग करे, परेशान करे, अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाओ। आज जो बहू है पिछले जन्म में उसकी कौन थी, सास, और जो सास है अभी वो कौन थी, बहू। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। जिस दिन सास ने डांटा तो मेरा बहुत दिन का कर्मों का काफी हिसाब चुक हो गया, थैंक यू बाबा। कल भी उसको बोला जल्दी जल्दी पूरा करने। संकल्प नहीं चलेंगे, क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बसती, टाली के लिए कितना चाहिए। इसीलिए संकल्पों को कम चलाना, पॉजिटिव रहना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। बच्चे ने गिलास गिरा, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास टूटा, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। वो गिलास से भी वैल्यूबल आपके संकल्प है, इसलिए संकल्पों को बचाओ, अशरीरी विधेय बनेगी। संकल्पों को बचाने के लिए रोज सवेरे सवेरे 3 चीजें करो। अमृत वेला का योग अच्छा करो, दूसरा क्लास के पहले योग करो, और तीसरा मुरली को ध्यान से सुनो। जो ये 3 चीजें करता है उसके संकल्प कम चलेगी, उसकी आत्माभिमानी स्थिति बनेगी। संकल्प को कम चलाने के लिए ड्रामा को पसंद करो। आप लोगों को ड्रामा पसंद है ना? जिस पति के साथ रखा है, जिस गली में रहते हैं, जिस बच्चों के साथ रहते हैं, सब पसंद आया? या कहीं कहते क्या बाबा मेरा अपना ड्रामा बना है, पति भी ठीक नहीं, जो सास हमेशा झगड़ा करते, शरीर में ठीक नहीं, बच्चे भी ऐसे। जब अगले 5000 साल के बाद आप आएंगे, मेरा तो ड्रामा अच्छा बना करके दे देना, पति अच्छा रखना, सास भी अच्छा देना, ताकि मेरे संकल्प न चले, मैं पुरुषार्थ अच्छा करूं। तो किसको किसको अपना ड्रामा चेंज करना है, क्योंकि बाबा डायरेक्टर है, अगर पसंद नहीं तो चेंज भी करेगा। तो किसको किसको चेंज करना है, बात करो। अच्छा, कोई हाथ नहीं उठा। अच्छा, जिनको पसंद है वो बात करो, ड्रामा पसंद है। अरे दोनों में भी नहीं क्या, ऐसा मरा हुआ था, मरा हुआ था मतलब पसंद नहीं है, लेकिन आप क्या करें, आप बोला है। अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ खड़े होने चाहिए। क्यों? अगर ड्रामा को बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बनाए, बाबा मिलाए दैवी, वो भी बदल जाएगा। इसीलिए ड्रामा को पसंद करो। वाह ड्रामा, वाह 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 वाह। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, माँ कितने? 5, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, धरती माँ और ड्रामा। और माँ तो माँ होते, माँ कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करती। इसलिए जिसने ड्रामा को पसंद किया उसके संकल्प कम चलेंगे। इसलिए ड्रामा, अगर कोई गाली भी दे तो क्या भी कहो, वाह ड्रामा। आवाज नहीं आ रहा है। कोई झगड़ा करे आपके साथ, क्या बोलेंगे? कोई निंदा करे आपके, कोई अपमान करेगा आपका, कोई माताजी का पति शराब पी के पिटाई करे तो
अभी तो वाह तो बंद ही हो गया। तो भी इस माता को क्या बोलना है, क्योंकि उसके लिए तो पति तो बहुत मिले ना, सत्युग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था। सत्युग का पति तो बहुत अच्छा था, दिल्ली में रहता था, देवता था, कभी झगड़ा नहीं करता था। लेकिन क्या उस पति के कारण बाबा मिला? हाँ? और अभी का पति सिलीगुड़ी में रहता है, भले शराबी है, झगड़ा करता है, मारता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए सत्युग का देवता वाला पति अच्छा है, अभी का सिलीगुड़ी का अच्छा है? दिल्ली वाला अच्छा है या सिलीगुड़ी का अच्छा है? उसको और ही बोलना चाहिए, बाबा 5000 साल के बाद भी मुझे ये पति जरूर देना। तब संकल्प, इस पति के अगर मुझे क्या क्या मिला है, प्राप्तियों को याद करूंगा। सास सत्युग में भी मिली थी, देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला, और इस सास के कारण कौन मिला है? बाबा मिले। नजर बदलो तो नजारे, तब आपका मन चुप रहेगा, और जिसका मन चुप है वह शरीरी विधेयी। इसलिए संकल्प, शरीर सत्युग में भी मिला था, कंचन काया था, लेकिन वो उस शरीर के आंखों से बाबा को देखा था, उन कानों के महावाक्य सुने थे। इसीलिए बाबा कहते सब कुछ अच्छा है, इसलिए ड्रामा को पसंद करो। और संगम युग में महान वो है जिनके जीवन में प्रॉब्लम, समस्या ज्यादा थी। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने सोना चांदी क्यों नहीं मांगा? समस्या क्यों? कहते समस्या होगी, आप सदा साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो जिस माता को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता, उनका योग किसे लगे? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। और जिस माता को पति तंग करता है, बहुत परेशान करता है, उसको कौन याद आएगा? बाबा। और जिसको बाबा याद आए, उसका पद भी। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं विघन तुम्हारे, उनको आगे बढ़ाने के लिए रखा है। अगर विघन ना होता, और ये हमारे जीवन में दुख जरूरी है। एक माता जी भगवान को एक दिन शिकायत करते, भगवान आपने मेरे को कितनी प्रॉब्लम्स दिए, इतना दुख दिया, इतनी परेशानी, मेरा पति भी ठीक नहीं, सास भी ऐसे, बच्चे भी ऐसे, मैं तंग आ गई हूँ। तो भगवान आकर के सामने कहते हैं अच्छा ऐसा कर, तुम्हारे दुख की जो बातें एक चिट्ठी पर लिख, क्या क्या दुख है तुमको मैंने जो दिया। और उस चिट्ठियों को क्या करो, एक गठरी में बांध। गांव के बाहर एक पेड़ है, वहां और भी दुखों की गठरी है बहुत, तुम्हारा छोड़ देना, उसमें से कोई भी गठरी लेके आना। माता बड़ी खुश होगी, वाह मेरा दुख खत्म हो गया, भगवान ने मेरी सुन लिया। सारी बातें लिखी, चिट्ठी में डाली, गठरी में बांध करके टांग दिया। लेकिन जब दूसरे के लेके जाने की सोची, मैं ये गठरी लेके जाओ, ये लेके जाओ, ये लेके जाओ, ये लेके जाओ। अब सोचते मेरा दुख तो मेरा पति तंग करता है, अगर मैं किसी दूसरे के लेके जाऊं, हो सकता है उसकी गरीबी होगी, हो सकता है उसका पति शराबी होगा, हो सकता, इसलिए मेरा ही ठीक है, वापिस अपना ही। इसी तरह हर एक का जो दुख है बड़ा अच्छा है, और किसी ने आगे बढ़ाने के लिए। अगर पति तंग ना करता, परेशान ना करता, अगर कोई आपको बहनें बुलाती, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। इसीलिए दुख भी अच्छाई के लिए। जैसे बच्चा, माँ अगर दवाई माँ बच्चे को दवाई पिलाती है, दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से निकलता है, माँ उसका हाथ पकड़ करके फिर भी चम्मच डालेगी, तंग नहीं करें, उसका प्यार है। इसी तरह ड्रामा भी हमारी माँ है, हमारे सामने जो विघन परिस्थितियां क्यों लाती है? अच्छाई के लिए। इसलिए कभी भी सोचो नहीं, मेरा मन चुप रहे, और तब आपकी उसी स्थिति रहेगी अशरीरी विधि। नेगेटिव को पॉजिटिव में लाओ, संकल्प कम चलेंगे। समझे किसी ने गाली दी, क्या समझो? इन्होंने मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो गाली देगा दोपहर में रोज मूर्ति के ऊपर गुलाब का फूल चढ़ाएगा। किसी ने आपका परचिंतन किया, पता चला कि मेरा बहुत बुराई की सबके बीच में, तुरंत हमारा संकल्प चलना पॉजिटिव लो। मेरी बुराई नहीं की, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में क्या होता है? दो चार जन इकट्ठे होते हैं, एक जन ताल बजाता है, एक जन तबला बजाता है, एक जन गाता है, उसको क्या बोलते हैं? कीर्तन भजन। इसी तरह परचिंतन में भी क्या होता है?
दो चार जन इकट्ठे होते हैं, ये कहेगा वो है ही ऐसी। जो संगम युग में आपकी बुराई करेगा वो है ही ऐसी। जब द्वापर युग आएगा, जहां आपकी मूर्तियां बनेगी मंदिर, उसी शहर में उसको जन्म लेना पड़ेगा और एक जन्म तक हे देवी तुम बड़ी महान हो करके बोलना पड़ेगा। जिसने हाँ में हाँ मिला वो ढोलक बजाने का काम करेगा। जिसने सुना था, भावना आपके लिए खराब की थी, वही भजन सुन करके आपके लिए भावना। इसलिए बाबा जब ऐसी किसी ने बुराई की संकल्प चलाने के बजाय बाबा को, बाबा आज अपने बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी थी, उन्होंने बहुत अच्छा भजन किया, कल भी कोई भजन मंडली भेज देना। कोई संकल्प नहीं चले। समझो आप यहाँ आए, थोड़ा घर में देरी से जाएंगे, जाते लोग बोलेंगे हाँ ओम शांति में जाते, सवेरे गए शाम को जाते, वहीं जाकर के वहीं खा के आओ, वापिस अभी आओ नहीं। अब यहाँ की इतनी अच्छी बातें सुनी, आत्माभिमानी बनो, इसके लिए व्यर्थ नहीं सोचो, ये बातें सुनते तुरंत मन सोचना शुरू करेगा। इसलिए पहले सोच के जाओ, अब मैं जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा करता है तो देवी क्या करते है, उसको वरदान देते हैं। इसी तरह अगर आपको कोई बोलना शुरू करता है, आप भी क्या दो वरदान, मतलब हाथ से नहीं दो, तो और चिढ़ जाएगी, बड़ा देवी बन के आई, जाकर के शेखर जाकर के देख ले। मन से कहो कि बाबा इन आत्मा का कल्याण करना। आज ये भी यहाँ हमारे सत्संग में होते तो आज कितनी अच्छी शुगर फ्री रहने के लिए, टेंशन फ्री रहने के लिए कितनी अच्छी ड्रामा की बात जो वाचा वो बोल रहे हैं, लेकिन आप ऐसे बाबा इनको कल्याण करना, ये दुआएं। इसलिए नेगेटिव को क्या बना दो, तब आपके संकल्प बचेंगे। और जिसके संकल्प बचते हैं वो क्या बनेगा, आत्माभिमानी, समर्थ सोचने से, पॉजिटिव सोचने से आत्मा स्थिति। और उसके लिए क्या क्या बताया, कर्मों की कोई गति, जो हुआ अच्छा हुआ। रोज सवेरे 3 चीजें, निगेटिव को पॉजिटिव में लाओ, ड्रामा को पसंद करो, संकल्प बचेंगे। और जिसके संकल्प निगेटिव है वहां लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, बरकत नहीं आ सकती। इसलिए पॉजिटिव बनो। कितनी बातें हो गई, आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए प्रैक्टिकल हमें करना है। एक तो पहली बात बताएं, 4 सब्जेक्ट का बैलेंस विधि करो। दूसरी कौन सी बताएं, पवित्रता की धारणा। तीसरी बताएं 7 स्वरूपों का अभ्यास। चौथी बताएं निरहंकारी बनना। पांचवी बताई संकल्पों को कम चलाना। ये पांचवी बात, 5 हो गई। छठी बात, अगर मुझे अशरीरी बनना है, विधेय बनना है, उसका एक बहुत सबसे महत्व का उपाय है, वो है यथार्थ योग लगाना। योग के द्वारा ही हम अशरीरी बन सकेंगे। लेकिन योग कैसा चाहिए, यथार्थ चाहिए। यथार्थ योग, जैसे मोबाइल को यथार्थ चार्ज करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। यथार्थ मतलब मोबाइल को कोई रोड पर डालो, चार्ज होगा, लेकिन वहां प्लग चाहिए। तो इसी तरह मोबाइल को चार्ज करने के लिए कहां लाते, प्लग के पास लाते। और मोबाइल चार्ज नहीं होता, चार्ज क्या होते हैं, बैटरी। इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा उसकी क्या है। तो आत्मा को चार्ज करने के लिए बाबा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बना कर रखे। सेंटर क्या है, प्लग का पॉइंट। हमें दिन में एक बार अपने मोबाइल को कहाँ लाना है, प्लग के पास, सेंटर पर। अच्छा, मोबाइल को ला करके प्लग के पास पटका दिया, तारे डाले नहीं प्लग में, चार्ज होगा। इसी तरह हमने शरीर को ला करके क्लास में रख दिया, लेकिन मन बुद्धि के तार परमधाम में नहीं लगाए, चार्ज होंगे। इसलिए यहाँ आना पर्याप्त नहीं, यहाँ आकर के मन बुद्धि को कहाँ लगा दो, बाबा। अच्छा समझो, एक तार डाली दूसरी नहीं डाली तो भी चार्ज। अच्छा, दोनों तारें डाली, बाजू का बटन रात भर बंद तो भी चार्ज। इसलिए स्विच चालू करो। जब योग में बैठेंगे, बाबा ने मेरे ऊपर क्या उपकार किया, बाबा ने मुझे क्या बनाया, क्या जितनी स्मृति गहरी योग करा। अच्छा, तारे डाली, कभी तार प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, तो क्या चार्ज होगा। हम डाल करके 1 घंटा तक ऐसे बैठते। इसी तरह हमने भी मन बुद्धि बाबा में लगाई, निकाली। कैसी, समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, और आते आते रास्ते में देखा बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहा है, बैंगन की सब्जी लेकर के।
फिर सोचेगा आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे, पहले से अच्छा सोचेंगे जाकर के योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, फिर यहाँ आकर के बैठे लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, फिर सोचे झोला तो लाए नहीं, थैला लाए नहीं, सब्जी कैसे तार प्लग से निकल गए, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, यहाँ आने के चक्कर में मैं बंद किया था या चालू था, बंद किया चालू, फिर कहेंगे चलो कोई बुझा ही देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, मना गीत बज रहे हैं, कान सुन रहे हैं, आंखें फोटो में देख रहे हैं, लेकिन बुद्धि और मन गैस को देख रहे हैं। ये यथार्थ योग, अगर ऐसा योग करेंगे सोल कॉन्शियस कैसे बनेगी, इसीलिए यथार्थ योग चाहिए। फिर कहेंगे मैं आत्मा, फिर कहेंगे अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाए चने, लेकिन रात को तो भी गई, चलो छोड़ो कुछ और बना दी कि मैं आत्मा हूँ, शांत से कुछ लाल लाइट की सफेद लाइट को योग का टाइम। इसलिए अगर मुझे योग युक्त बनना है तो क्या करो, योग युक्त बनने के लिए यथार्थ योग करने की जरूरत। कई कहते हैं हम जब योग में बैठते हैं तो मेरी आत्मा ऊपर जाती नहीं परम धाम, कोई सोचे जा रहा है, देखते ना हॉलिंग में बैठे गए नहीं। योग में आत्मा शरीर से निकल करके परम धाम में नहीं जाती, नहीं तो कई वो टीवी में कहीं देखते ना, यहाँ से फुर करके आत्मा निकल गई ऐसे करके बादल से बाहर, लेकिन हमारे तो जाती है नहीं, फिर हम सोचते योग ही नहीं लगता। योग में आत्मा नहीं जाती। जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल दे रहा था, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया और धीरे से जैसा मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया, बैटरी धीरे से निकली और ऊपर जाकर के प्लग में घुस गई। बैटरी कहाँ है उस समय? मोबाइल में है। इसी तरह जब हम योग लगाते हैं हमारी आत्मा बॉडी में ही रहती है, लेकिन इसके साथ जो तारे हैं मन और बुद्धि, वो परमात्मा के साथ टच होती है। ये मन बुद्धि जाना जरूरी है। तो मन बुद्धि क्या है? जैसे अभी यहाँ बैठे हैं, मैंने आपको कहा इसी समय ओम शांति भवन में मधुवन में आप खड़े हैं, मधुवन का ओम शांति भवन, लाइट लगी है, शाम का समय है, पीछे पहाड़ी है, आप जा रहे ऊपर सीढ़ी चढ़ करके ओम शांति भवन के अंदर गए, अंदर का दृश्य देकर के फिर वापस पांडवन के गेट के अंदर आए। गेट के अंदर आते ही गोले वाला कृष्ण वाला चित्र है, वहां से आप शांति स्तंभ के पास गए। शांति स्तंभ मार्बल का बना हुआ है, लिखा हुआ है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ। वहां से आप बाबा की झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं, एक झूला भी बाजू में है। झोपड़ी में जाते ही बाबा का गदीला रखा हुआ है जिसके ऊपर बाबा पत्र लिखते थे, वो देख करके वहां से आप बाबा के रूम में आए, जहाँ नीला सा ट्रांसलाइट लगा है। बाबा वहां बैठते थे, बाबा का फोटो है, बनियान पहन करके बाबा ऐसा बैठा हुआ, खटिया भी बाबा की, बहुत सुंदर वाइब्रेशन है। वहां से आप पीस पार्क में गए। पीस पार्क ओम का बना हुआ है, वहां से गुरु शिखर की तरफ देख रहे। वहां से ज्ञान सरोवर में आए, किचन कॉम्प्लेक्स के सामने। वहां से नीचे ज्ञान शांतिवन में आए, प्रकाश स्तंभ पर खड़े। वहां से आप डायमंड हॉल के अंदर गए। डायमंड हॉल, विशाल डायमंड हॉल, जहाँ अव्यक्त बाबा कैसे आते थे, कैसे पिंड ऑफ साइलेंस। वहां से आप तपस्या धाम गार्डन में गए। वहां से पीछे मुड़कर एक पहाड़ी पर देखा जहाँ ओम शांति लिखा हुआ। सब दिखाई पड़ा? क्या आत्मा निकल करके गई थी वहां? कौन गया? भी आंखें भी यहाँ है, उसके लिए बंद भी नहीं की, लेकिन सारा दिखाई पड़ रहा था। वो जैसे बोला, इसी तरह हमें यहाँ से परमधाम में जाना। यहाँ से जा रहे हो, चांद सूरज था फरिश्ता ड्रेस में, जैसे ऊपर गए अव्यक्त वतन में ब्रह्मा बाबा तपस्या कर रहे थे। मुझे नीचे से आते हुए देखते बाबा उठ करके खड़े हो गए और बाबा ने मुझे गले लगाया। गले लगाते मेरी सारी थकान मिट गई, मैं बिल्कुल हल्की हो गई, प्रकाश का शरीर भी लोप हो गया। फिर मुझ बिंदु को बाबा ने हाथ में लिया, पावरफुल दृष्टि दे रहे, दृष्टि देते देते ऊपर उछाल दिया। मैं बिंदी परम धाम में बिल्कुल सर। ये दृश्य देखना, बुद्धि दृश्य की भाषा जानती है। और जब ऐसे विधि से योग करेंगे सोल कॉन्शियस क्यों नहीं बनेंगे? अगर सोल कॉन्शियस नहीं बनते, आपका योग ठीक विधि से नहीं हो रहा है।
इसका तो बहुत गहरा टॉपिक है, मैं ऐसे शॉर्ट में आपको बता रहा। इसलिए विधि पूर्वक योग लगाना, अमृत वेला विधि पूर्वक करना। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी करते हैं, लेकिन अमृत वेला का चुपचाप कोई आपका वीडियो बनाई जाए और वही आपको 10 बजे दिखाई जाए, कहेंगे मेरा है, दीवार के सारे बैठे मुकलाम के बच्चे 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी गया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए अमृत वेले के समय आंखें खोल करके बैठना, और केवल खोल के नहीं, जैसे कोई मेहमान को बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है लेकिन आपका स्नेह प्यार इसलिए आया, लेकिन मेहमान आने से पहले अपने अंदर से कुंडी लगा करके दरवाजा बंद करके सो गए, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, उसको कैसे लगेगा? अरे ये लोगों ने बुलाया था, मैं 1000 काम छोड़ के आया, वो तो चला जाएगा। फिर फोन करो कि क्या बात आप आए नहीं, वो कहेगा मैं आया था, दरवाजा बेल बजाई थी, आप अंदर ही थे, नहीं प्लीज आओ जरूरी काम है, फिर आया, फिर दरवाजा बंद करो, फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। मैं तीसरी बार आया और आप तो दरवाजे बंद करते हैं। इसी तरह अमृत वेला उठेंगे और बाबा को कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी बातें करनी बातें करनी। उसको तो बुलाया और दरवाजा खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले चोली भगत, ओम शांति हो गई। और गया भी नहीं, गया होता तो लोग स्मशान में लेके जाते, अंदर ही बैठा है, लेकिन दरवाजे खिड़की बंद है, आत्मा तो अंदर ही है। इसीलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के नहीं, अब कोई मेहमान बैठा उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कह के फोन क्यों किया था, फिर और भी देखेंगे, तो घड़ी भी देखेंगे कब तक बैठने वाला है। इसी तरह बाबा को भी देखते देखते घड़ी में देखते कब तक ये अभी बैठने वाला। इसलिए अटेंशन से बैठना। कई दोस्त क्या करते हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप, आप जा रहे चांद सूरज तारांगन के पर, वहां से झुटका लगाते, तारांगन से पार झुटका लगाते, हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह बैठना, एक्टिव होकर के बैठना। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वेला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा रहता है। देखो कैसे क्वेश्चन पूछते, मैंने अंधेरे में कोई आत्मा थोड़ी पकड़ ले। एक कुमार कहता है भाई साहब मैं अमृत वेला उठता हूँ, अमृत वेला मेरी नींद नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म पे लगाई करो। कहता अलार्म लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ, अलार्म धरती पर बजता है। बाबा कहते मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूँ। बाबा आता है, दिखाई पड़ता है आप लोगों को? बाबा अमृत वेला आपके घर में आता है, दिखता है, दिखता है। क्योंकि बाबा कहते मैं सेकंड में चक्कर लगाता रहूं। बाबा को दिखने के लिए हमें अशरीरी होकर के बैठना होगा, होश में बैठना पड़ेगा। अगर बेहोश होगा तो कैसे दिखाई पड़ेगा? कोई झोला लेकर के कोई व्यक्ति आया, कोई शराब पी गए, जो गटर में गिराए और कहता है 10 रुपए ले लो और घर में जाकर सो जाओ। वो क्या कहते हैं, मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह बाबा भी वरदानों का झोला लेके आता है, बच्चे कुछ चाहिए अमृत वेले के समय, लेकिन हम झूम रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं राजा हूं यहाँ। इसलिए होश में बैठना है। अगर किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है तो झुटका लगा दे, मेकअप क्या हो जाएगा, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा इधर। इसलिए अमृत वेला विधि पूर्वक जितना करेंगे स्थिति शक्तिशाली बनेगी, आत्मिक स्थिति बनेगी। अमृत वेले से ही स्थिति आत्मिक स्थिति बनेगी। एक अमृत वेला का योग अच्छा, दूसरा क्लास के पहले, क्लास कितना बजे चलती है? 7 बजे। योग कितना बजे चलता है? 6:30 बजे। और पहुंचते कौन कौन? कहेंगे अभी तो बहन जी संधि पर नहीं बैठी हूँ। अगर क्लास के पहले योग नहीं करते वो मुरली का आनंद नहीं लेंगे, आप मुरली की से एकाग्रता नहीं आएगी। इसलिए हमें क्लास के पहले ये नियम बनाना है, आधा घंटे का योग करना है। खेती के अनुभव है ना, अब खेती में बीज डालते तो उसके पहले क्या करते हैं? हल चलाते।
जमीन तैयार करते, फिर बाद में क्या करते हैं, बीज डालते। इसी तरह हमें भी ज्ञान का बीज डालना है, पहले क्या करना है, योग करना है, फिर बाद में मुरली सुननी। ये मधुवन का नियम है, शेंड्रो के नियम है, लेकिन आजकल ढीले होते जा रहे हैं। और इसके लिए बहाने तो बहुत है, हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, फिर ये होता है, इसलिए कुछ भी हो जाए हमें आधा घंटे का योग करना है। कल से नियम बनाओ। एक सेंटर पर मैं गया, मुझे इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि हमारा योग चलता है 6:30 बजे, 6:30 से 7 योग और मुरली साहब 6:30 बजे होते हैं, हमारे हॉल का दरवाजा हम बंद करते हैं अंदर से। जो उसे पहले पहुंच गए, जो दूसरे आते हैं उसको नीचे हॉल है, वहां माइक रखा है, वहीं से सुने, वहीं से जाएंगे, अंदर क्लास में एंट्री नहीं है। तो आप लोग भी कर सकते हैं, हाँ? करके देखो, 1 साल तक 6 महीना पहले करो। अभी कौन सा मई महीना आने वाला है, मई 1 तारीख से लेकर के मई, जून, जुलाई, अगस्त 25 तारीख को दादी के दिन उनका सम्मान करो। 25 तारीख को उनको कोई स्पेशल गिफ्ट दो। एक रजिस्टर रखना, सभी के नाम लिखना, और नाम लिख करके हर एक वहां अंदर आने के बाद रजिस्टर में लिखना कि मैं वहां घड़ी रखना है, मैं कितना बजे एंट्री किया। जो 6:30 बजे आएगा, 6:30 से पहले आएगा फर्स्ट नंबर में, 6:45 आएगा सेकंड नंबर में, और 7 से पहले आएगा वो थर्ड। उसके बाद किसी की लिखने की जरूरत नहीं। और पूरा 4-5 महीने का देख रहे हैं कि कौन, और उसका सम्मान करना, ठीक है? क्योंकि जब तक क्लास के पहले योग नहीं करेंगे तब तक अवस्था अच्छी नहीं बनेगी, मुरली का आनंद नहीं आएगा। और साथ में मुरली कहाँ सुननी है? आजकल ऑनलाइन की माया लगी है सबको। जैसे सवेरे भी कहा था, जो ऑनलाइन में सुनेंगे आप उसकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल मंदिर में नहीं जाते, वही क्लिक करेंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, क्लिक करेंगे। ब्रह्मा बाबा को एक बार दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध क्या करेंगे? मधुबन में 33 करोड़ वालों को भोजनालय, रहने का अकोमोडेशन बनाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं, बच्चे 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनाओ, 33 करोड़ वालों का प्रबंध मैं आगे चल करके जरूर करूंगा। और अब बाबा ने 4-5 सालों से पीसा पॉइंट, मुरली, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चालू किया। ये सब किसके लिए? 33 करोड़ वालों के लिए। तो आपको 33 करोड़ में आना है या सत्युग में आना है? हाँ? तो मुरली कहाँ सुननी है? यहाँ सुननी है। इसलिए मुरली रोज यहाँ संगठन में सुननी है। ये तो एक भील था, एकलव्य द्रोणाचार्य को एक बार कहता है कि मुझे नंबर 1 चाहिए, लेकिन उसको नंबर 1 नहीं दिया। कहता तुम्हारे गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु। कहता नहीं, आप मेरे पास कभी आए ही नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। एक जंगल में लेके गया, और वहां पुतला था, और पुतले के सामने बैठ करके वो शिक्षा ली थी। अर्जुन ने कहा ली थी? सम्मुख लिया था गुरु के, और एकलव्य ने पुतले के सामने। इसी तरह फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी ये सब पुतला है, और उस पुतले को निकाल करके शिवानी बहन के क्लास, अच्छे मार्ग के क्लास सुन करके होशियार तो बनेंगे, लेकिन नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है, क्लास में जो बाबा ने सिस्टम बनाया है वैसे चलो। ये तो आजकल कई ऑनलाइन से सुनते सुनते धीरे धीरे माया के इतने प्रभाव में आ गए, ज्ञान भी चल गए, ज्ञान से भी चले गए। कई आजकल कुमार, कई माताएं, कई भाई बहन बिगड़ते जा रहे, क्योंकि माया तो हमारे संस्कार बदले तो नहीं है ना, अंदर है। अगर उस संस्कार को थोड़ा सा भोजन मिल जाता है, हवा पानी मिल जाता है, लपेट लेंगे वो संस्कार। ये माया का एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, इसलिए इससे बचना है। 8 बजे तक हमें मोबाइल को देखना भी नहीं। ये 3 चीजें करो, स्वयं को आत्माभिमानी बनाओ, फिर मोबाइल को यूज करो, फिर ये मोबाइल आपको चपेट में नहीं लेगा, आत्माभिमानी स्थिति वालों को नहीं कर लेगा। इसलिए ये 3 चीजें जो सवेरे सवेरे करता है वो सोल कॉन्शियस बनता है। अमृत वेला विधि पूर्वक, क्लास के पहले योग, और साथ में मुरली सुनना, ये पक्का करना है। और आत्माभिमानी बनने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, टाइम तो होता जा रहा है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल सुनाता हूँ। बाबा ने पहले मुरली सुनाई कि शरीर क्या है? गाड़ी है, और आत्मा उसका क्या है?
ड्राइवर है। गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है सारा दिन? गाड़ी को घुमा करके रात को कहाँ लगाता है? गैरेज में। और सोता कहाँ है? गाड़ी में सोता है। सोने के लिए अपने कहाँ जाता है? घर में। इसी तरह हमें भी क्या करना है, शरीर की गाड़ी को सारा दिन घुमा फिरा करके सेवा करते, रात को गैरेज में रखना है। बेड है गैरेज। जैसे ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी को गैरेज में लगाता है, कवर ढकता है, लॉक करता है, गाड़ी को नमस्ते करता है। क्यों? उसे दाल रोटी इसी गाड़ी से मिल रही, कमाई हो रही, इसीलिए नमस्ते। रॉयल ड्राइवर होते नमस्ते करते। अंदर प्रवेश करेगा तो भी चालू करने से पहले नमस्ते करता है। इसी तरह हमें भी गाड़ी सारा दिन घुमा करके बेड पर लगाने है, और उसी समय गाड़ी को लगाया, वहां एक फरिश्ता ड्रेस लटका कर रखा है, उसको पहन लिया और गाड़ी को गैरेज में लगाया, बेडशीट कंबल डाल दिया, गाड़ी को नमस्ते करो और सोने के लिए ऊपर जाओ। चलो 2 मिनट बाबा ट्रैफिक कंट्रोल करके। तो इस तरह से 2 मिनट में पूरा करता हूँ टॉपिक को। तो आत्माभिमानी स्थिति बनने के लिए ये आत्म गाड़ी का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको बहुत यूज किया और रोज आप भी क्या करना, शरीर को लगाना, सोने के लिए ऊपर जाना, उठते ही बाबा याद आएगा तो अमृत वाला करके नीचे जब आएंगे क्या याद आएगा, मैं ऊपर से आएंगे, मैं आत्मा ड्राइवर अलग हूँ, गाड़ी अलग है। और जब भी कोई समझो ड्राइवर से बात करना है तो कैसे करता है, खिड़की से देखते हुए बात करता ना, ट्रक को देख करके थोड़ी बात करेंगे। इसीलिए ये आत्मा है। शरीर के तरफ कभी भी अपना शरीर भी आकर्षित ना हो जाए, दूसरे का भी। शरीर क्या है,
एक सोने का डब्बा लिया और सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, खांसी करने में जो कप निकलता वो डाल दिया, हड्डी मौज डाल दिया और उस डब्बे को आपके हाथ में दिया और कहा कि इसको दिल में रखा करके रखना, हमेशा साथ में रखना, बीच बीच में चुंबन भी लेना उस डब्बे का। क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो इतना गंदा हमको नहीं चाहिए। ऐसे तो शरीर है ही क्या? भले ऊपर से गोरी सी चमड़ी है लेकिन अंदर वही लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी मांस भरी है और उस पर से चमड़ी। 10 बार देखते रहेंगे आईने में, मैं कैसी हूँ, अच्छी दिखती हूँ क्या? अगर इस शरीर में अच्छी है, आत्मा है, इसलिए हमारी नजर एक आत्मा के सिवाय कहीं भी न जाए। शरीर जीवाणु से बना, जैसे आजकल मूर्तियां बनाते, कैसे बनाते? कैसे बनाते? एक बांस लेते हैं, बांस को क्या करते हैं? ढांचा बनाते, बांस को छिलते, आधा पूरा बांस भी नहीं होता, छिल करके उसके ऊपर घास बांधते, घास बांध करके क्या करते हैं? वो पानी डाल कर मिट्टी में कीचड़ बनाते और उसको क्या करते? लगाते। घास ना होता तो कीचड़ वो बांस को चिपकता ही नहीं। तो फिर बाद में क्या करते? ऊपर से कपड़े पहनाते, श्रृंगार करते, हो गई मूर्ति। इसी तरह मनुष्य की भी रचना, हड्डियां भी आधे बांस की तरह है, ऊपर बहुत सारे नसें हैं और खून और मांस चिपका हुआ है और ऊपर से पेंटिंग क्या है? काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। अब किसी कोई काला पेंटिंग वाला का पेंट हटा दो और वही मिट्टी होगी, और कोई पीली वाली का हटा दो वही मिट्टी होगी, मिट्टी तो अलग नहीं। इसी तरह कोई काला हो या गोरा हो, अंदर तो कीटाणु जीवाणु से बना हुआ शरीर है। इस शरीर में लगभग काफी सारे जीवाणु हैं और ये जिंदे क्यों हैं? क्योंकि आत्मा है इसलिए वो जिंदे। अगर आत्मा चली गई, वो जीवाणु अगर किसी के शरीर पर जाए वो भी मर जाता है। इसलिए लोग मुर्दे को जलाने के लिए जाते हैं, पहले ही बाथरूम में कपड़े वगैरह रख करके फिर जाते हैं, जब जला के आए पूरा नहाएंगे, वो कपड़ों को भी धुलाई करते और ऐसे शरीर को देकर के हम आकर्षित होते। इसलिए हमें आत्मा को देखना है, आत्मा से बात करना है। अगर किसी से बहुत आकर्षण है, उसका शरीर बॉडी आकर्षित करते हैं, तो उसको बिना चमड़ी का देख करके देखने की कोशिश करोगे। मक्खियां बैठी है, खून बह रहा है, कोई कुत्ता मरा हुआ है, उसको देखते हम ऐसे करते हैं, देखना भी पसंद नहीं करते। इसी तरह जिसके साथ आकर्षण है उसका बिना चमड़ी का बार बार उसका शरीर देखने का कोशिश करो, उसका आकर्षण खत्म हो जाएगा। खुद के ऊपर भान है तो समझो मैं रास्ते में चल रही हूँ, चमड़ी ऊपर नहीं, ऊपर खून मांस बह रहे हैं, मक्खियां बैठ रही और मैं आत्मा उसको लेके जा रहा हूँ, कैसा लगेगा? इसीलिए शरीर का भान हमें क्या करना है? भूलना है। तो ऐसे कई युक्ति हैं, तो अगर इतनी में से कोई भी युक्ति आप अपनाएंगे, आत्मा का भान रहेगा और जितना आत्मा आत्मिक स्थिति बनेगी उतना अशरीरी बनेंगे, विधेयी बनेंगे, निराकारी बनेंगे, उतना बाबा भी सदा याद आएगा। हम खुद क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि आत्मा हुई है भूल जाते हैं। इसीलिए पहला लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक दिन गुलजार दादी को ऐसे ही, मैं गुलजार दादी के साथ 10 साल रहने का मुझे मौका मिला, तो एक दिन मैंने दादी को ऐसे पूछा, दादी जी आप लोग क्या पुरुषार्थ करते हैं? दादी कहते हैं हम यही ध्यान रखते हैं हमारे सामने कोई भी आ जाए वो भी अशरीरी बन जाए, इसलिए हम खुद अशरीरी स्थिति में। देखो इतना सालों से मैं दादी ने क्या किया, यही पाठ पक्का किया, लेकिन आज हमारे इसके तरफ ध्यान, दिल पर हाथ रख करके पूछो। इसीलिए आत्मा का भान सदा बना करके रखना है। इससे हमारी कर्मातीत स्थिति, कर्मेंद्रिय जी स्थिति, निरंतर योगी की स्थिति आएगी। ठीक है? ओम शांति। 2 मिनट याद करके चलेंगे। सहज युक्तियां कितनी बताए? 6-7 युक्तियां बताए। 2 मिनट अभी आत्मा अभिमानी बंद करके फिर चलेंगे।